मेहता का उल्टा चश्मा। चलो, बाबूजी का हुलिया तो मुझे याद है, अपने स्कूटर का हुलिया बताओ, मतलब उसका कलर क्या है, नंबर प्लेट क्या है, वो बताओ। हाँ, लिख लीजिए। स्कूटर का नाम है सखाराम और पीले रंग का स्कूटर है और साइड में एक साइड कार है और उसका नंबर है MH02420। अरे भिड़े, क्या कर रहा है भाई तू? अरे बापूजी खो गए, उनका रिपोर्ट लिखाने की जगह पे तू सखाराम का रिपोर्ट लिखा रहा है। जेठालाल, नहीं आप ही बत। अरे भाई ये बाजू, अरे इसको नीचे साइड में रखना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे रख। आप ही बताइए चालू जी, पांडे जी, क्या निर्जीव सखाराम सजीव बापूजी से बढ़कर है? अहो काय है? अरे काय माधवी, तुम क्या चलती गाड़ी में चल रही हो? मेरी पहले बात तो सुनो। अरे क्या सुने तुम्हारी बात भाई? सुनने जैसा तुमने कुछ रखा ही कहाँ है? जेठालाल, तेरी पूरी बात सुनोगे तो पता चलेगा। क्या हो रहा है भाई? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग भाई? मेहता साहब ये भिड़े देखो, क्या बापूजी गुम हो गए तो उनकी रिपोर्ट लिखाने की जगह पे वो सखाराम की रिपोर्ट लिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अरे यार भिड़े, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये बिल्कुल गलत है। क्यों किया तुमने ऐसा? एक मिनट, भिड़े की 1% भी गलती नहीं है। हाँ, अरे चालू जी, पांडे जी, आप इतने होनहार तटस्थ इंस्पेक्टर होने के बावजूद आप गलत भिड़े का साथ दे रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बाबूजी की कंप्लेंट लिखवा चुका है। और कितनी बार लिखवाएगा जेठालाल? जेठालाल, मेरा सखाराम भी गायब है तो उसकी भी तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ना। ओके ना पांडे जी? यस यस, अगर चाचा जी का पता लगाना है तो हमें सबसे पहले स्कूटर का पता लगाना होगा। सखाराम, उनको बोलने दो ना। क्योंकि स्कूटर का पता लगते ही चाचा जी का अपने आप पता लग जाएगा। सुना जेठालाल, पांडे जी ने क्या कहा? पांडे जी के बयान से कायदे से मुझे सखाराम की रिपोर्ट पहले लिखवानी चाहिए थी, लेकिन मैंने चाचा जी की रिपोर्ट पहले लिखवाई और तुम के आते बराबर उस पर चिल्लाने लग गए। हाँ तो चिल्लाऊंगा ही ना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही है। ये तुम्हारे 50 रुपए के फालतू छाता खरीदने की लालच की वजह से तो बापूजी गुम हुआ है ना। जेठालाल, तुम बार बार वही बात बोल रहे। मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि मैं चाचा जी को अकेला छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैंने बोला भी उनको कि आप मेरे साथ चलिए, अकेले मत बैठिए। उल्टा उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम जाओ, मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ। अच्छा चलो, माना बापूजी ने बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लेके आओ, तो चाबी तुमने सखाराम में छोड़ी क्यों? 2 मिनट में वापस आने वाला था, मैं 2 मिनट के लिए चाबी क्यों लेके जाऊँ? होगी ना पांडे जी? अरे भाई, अगर तुम चाबी अपने साथ लेके गए होते तो सखाराम तुम्हारे पास होता और मेरे बापूजी भी मेरे पास होते, है ना? चलो पांडे जी। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें चाचा जी को ढूंढना है, वो कहाँ ये पता करना है ना पांडे जी? हाँ देखो, ये आप दोनों झगड़ा करना बंद कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से ही सारी बीमारियां होती है। डॉक्टर साहब आप नहीं पूछेंगे, है ना पांडे जी? आप इंस्पेक्टर हैं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर मैं हूं, तो मुझे पता है, तो मैं आपसे क्यों पूछूंगा? डॉक्टर साहब एक मिनट। चालू पांडे साहब, आप चाचा जी को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कीजिए प्लीज। प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज बापूजी को ढूंढिए। देखिए उनके पास उनका चश्मा भी नहीं है और बिना चश्मे उनको देखने में बहुत दिक्कत, मतलब उनको एकदम धुंधला धुंधला नजर आता है। चश्मा भी नहीं है? क्या चश्मा भी खो गया है? नहीं, खो नहीं गया, तोड़ दिया गया है। अरे तोड़ दिया गया नहीं भाई, गलती से टूट गया। किससे? ये जेठालाल से, तभी तो ये मुसीबत हुई है। Now I got it. तो ये सारे फसाद की जड़ तुम जेठालाल। मैं कैसे? हाँ, अब मैं समझाता हूँ। अगर बापूजी के पास चश्मा होता तो उन्होंने पहना होता। अगर उन्होंने पहना होता तो जब चोर सखाराम को चोरी करने आया था तो उन्हें पता चल जाता ये तो भिड़े नहीं चोर है। तब वो चिल्लाते चोर चोर चोर, तो वो चोर पैदल भाग जाता वहां से। ना ही सखाराम चोरी होता और ना ही बापूजी। इसने सारे फसादों की जड़ तुम। देखिए चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो ये फसाद की जड़ मैं भी नहीं हूं, बाघा है। बाघा? बाघा वो मेरी दुकान में काम करता है। हाँ जानता हूँ, वो नट्टू काका का भतीजा ना। लेकिन तुम ये बताओ कि इस फसाद की जड़ों बाघा कैसे? समझाता हूँ, अब बैठिए। तो क्या हुआ?
आधी रात को मुझे भागा का फोन आया कि सेठ जी मैंने अभी अभी एक सपना देखा कि बापूजी सोते सोते पलंग पे से नीचे गिर गए और उनकी कमर टूट गई। तो मैंने उसको बोला भाई मैं ये सब सपने वपने में विश्वास नहीं रखता, तू सो जा। तो इतने में नट्टू काका बोलने लगे कि सेठ जी आज पूनम की रात है और आज तक का रिकॉर्ड है कि बाघा ने पूनम की रात को जो जो सपना देखा है वो सच हुआ है। तो मेरे मन में शंका हुई, तो मैं चेक करने के लिए बापूजी के कमरे में गया। अभी क्या अंधेरे में वो गलती से मेरा पैर बापूजी के चश्मे पे पड़ा और बापूजी का चश्मा टूट गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुझे बाघा का फोन नहीं आया होता तो मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता। मैं बापूजी के कमरे में गया नहीं होता तो बापूजी का चश्मा टूटता नहीं। इसलिए ये फसाद की जड़ बाघा ही है। बाघा। ठीक है, माना जेठालाल की एक चश्मा गलती से टूट गया, ठीक है माना, लेकिन दूसरा चश्मा जो नहीं बना वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से नहीं बना ना। पांडे जी, चाचा जी ने कहा था कि चिमनलाल ऑप्टिशियन के पास से मेरा चश्मा बनवाना, लेकिन ये भाई साहब ने सुना ही नहीं। वो कोई भलती जगह लेके गए चश्मा बनवाने के लिए जो टाइम पे बना ही नहीं। ओ क्या आप जेठा भाई की गलतियां निकाल रहे हो? गलती का निकाल रहा हूँ, जो हुआ है वो बोल रहा हूँ। बस आता। हाँ बस आता। ताई बोलो था त्याला, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले एक केस आया था, एक बेटा शराब पी के गाड़ी चला रहा था। अभी इधर उधर ऐसा गाड़ी चलाया, उसके सामने उसका बाप आया तो बाप को ही उड़ा दिया उसने। बोलो है ना पाटिल? जी सर। आजकल की औलाद कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। चलो पांडे जी, मैं ना पीता हूँ ना गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो सब कुछ बोलिए ना प्लीज। हाँ पांडे साहब, जेठालाल के पास तो गाड़ी ही नहीं है और पी के गाड़ी चलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे यार देखिए, चलो जी पांडे जी, मेरे बापूजी खो गए हैं। आई नो, मैंने ही रिपोर्ट लिखी है। हाँ तो आप उनको जरा ढूंढिए ना। अरे एक मिनट, आपको ढूंढिए ना प्लीज। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।